ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, प्रैक्टिकल टिप्स, जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड बढ़ेंगे। और ये मैं आपको लिख कर देती हूँ, मैंने ये टिप्स अपने स्टूडेंट्स पे फॉलो करी है और वो आज बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। आपके पास अभी बहुत टाइम है, अगर आप सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को देखें। मैं आपके पास थोड़ा सा टाइम लूँगी, आपको सारी चीज़ें मैं एक बार में समझा दूँगी, आपको इधर उधर कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिससे आपके जो है मार्क्स अगर अभी 200-300 में आ रहे हैं, आप उसको बहुत ही आसानी से 600 प्लस और 650 प्लस लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके मार्क्स बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मार्क्स अभी आप 200 या 300 की रेंज में हो, ठीक है, 200 से 300 मार्क्स अगर आपके आते हैं एट प्रेजेंट, तो आप इन टिप्स को अगर फॉलो करोगे थॉरोली तो आपका स्कोर बहुत आसानी से 600 प्लस या 650 प्लस जा सकता है। और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको टिप्स बताना और फिर मेहनत करने का काम है आपका। दूसरी चीज़, आप बोलोगे कि ऐसी कोई टिप्स नहीं होती हैं, ये तो सब वीडियो बनाने का वो है। मैं आपको बता सकती हूँ, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स पे फॉलो करी हुई है और स्टूडेंट्स ने इसके रिजल्ट भी मुझे दिए हैं। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये टिप्स नहीं है बेटा। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें सोचते हैं कि आप लोग का भला ही हो, समझ गए। तो इसीलिए ये टिप्स अगर आप थॉरोली फॉलो करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप्स हैं और ये आप बोल सकते हो अप्लाइड टिप्स हैं, जो कि अप्लाइड करी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स को बताई गई है और मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई करके सिलेक्शन लिया है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को क्लेम करती हूँ, अगर आप टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तभी ये होगा। पता चला आप टिप्स सुन लेंगे बट आप डेडिकेटेड नहीं हैं, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अभी आपका जो नीट है, नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है, that is going to held on 1st of August। 1st अगस्त को है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं अभी नीट के होने में 4.5 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ हम मान लेते हैं और 140 डेज़ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ 120 डेज़ का प्लान। 120 डेज़ का जो है प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 120 डेज़ में किस तरह से आप अपने स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 3 टिप्स ओनली, ज़्यादा टिप्स नहीं है, ओनली 3 प्रैक्टिकल टिप्स दैट विल इम्प्रूव योर मार्क्स। तो सबसे पहली जो टिप है, ठीक है, वो है नॉलेज। अभी इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दैट इज नॉलेज। सेकेंड टिप इज प्रैक्टिस एंड थर्ड टिप इज पेपर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई भी 4th टिप आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। ओनली 3 टिप्स and that will improve your marks from 200 to 650 प्लस। समझ गए? तो ये 3 टिप्स हैं जिनसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो इन ट्रिक्स को समझाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप मेरी वीडियो देखेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको एक टेस्ट देना है। ठीक है, एक टेस्ट दीजिए। उस टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होना चाहिए, वो कंप्लीट नीट सिलेबस। आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो इसका बेटर तरीका क्या है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लीजिए और वही कर लीजिए। उसके बाद आप सेल्फ एनालाइज करेंगे। सेल्फ एनालाइज का मतलब है आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपको एनालाइज करना है। मतलब आपका स्कोर क्या है, ये आपको देखना है। यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योर स्कोर। ठीक है, मतलब आप अभी कहाँ पर हो 200 से 300 के बीच में,
या आप 400 से 500 के बीच में हो, ठीक है, या आप 550 से 650 प्लस के बीच में हो, जो भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपका स्कोर ये चल रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट पॉलिशिंग करनी है अपने कंटेंट की। जो आपने पढ़ा है उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। डोंट गो इनटू न्यू टॉपिक्स, ठीक है। जितना पढ़ा है उसी को पॉलिश करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए टॉपिक्स को, ठीक है। आप बहुत अच्छे से स्कोर अपना बढ़ा सकते हो, मल्टीपल रिवीजन्स देकर ही इम्प्रूव कर सकते हो। जो बच्चे अभी यहाँ हैं 200 से 500 के बीच में, ठीक है, देखो 400 से 500 में स्कोर होना, उसमें आजकल कोई सीट नहीं मिलती है बेटा। आपको कम से कम 650 प्लस स्कोर करना ही है या 600 प्लस स्कोर करना ही है कहीं पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कैटेगरीज़ को मैं बराबर ही रख रही हूँ, इन दोनों कैटेगरीज़ के बच्चों को बराबर मेहनत ही करनी है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को अब वो ट्रिक्स फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है। वो 3 ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो करनी है। सो देखो, जो फर्स्ट टिप है दैट इज़ नॉलेज। सो नॉलेज यहाँ पर ये है कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी स्क्रैच में तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि अभी नीट की डेट आई है और अब उन्होंने सोचा है, ठाना है कि अब हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे। उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने अभी तक बुक्स उठाकर नहीं देखी है वो इन टिप्स को फॉलो ना करें, आपका कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये टिप्स हैं उन बच्चों के लिए जो अभी तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है, जिनकी गुड प्रिपरेशन है, दे हैव गुड प्रिपरेशन, अच्छी खासी प्रिपरेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, बट कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन बच्चों के लिए, ठीक है। सो नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज आपके पास अच्छी खासी है। आपने 11th भी पढ़ चुकी होगी एक बार, 11th का पूरा सिलेबस आप कर चुके होंगे, ठीक है। 12th का सिलेबस भी आपने पढ़ लिया है, ज़्यादा नहीं तो एक एक रीडिंग तो लगाई होगी बेटा, है ना। अगर हम ज़्यादा भी ना बोले तो आप एक एक रीडिंग तो लगा चुके हो या 2-2 रीडिंग लगा चुके हो, ठीक है। इससे क्या है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कंटेंट की, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आप स्क्रैच में तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आपके पास 1 और 2 रीडिंग्स हैं। अब देखो नॉलेज का क्या है, नॉलेज आप खुद बढ़ाओगे अपनी। नॉलेज कैसे बढ़ेगी, वो आप जितना टाइम दोगे वैसे ही बढ़ेगी, ठीक है। प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को फॉलो करके आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ऐसे टाइम टेबल बनाओ अपना और फिर उसको कंप्लीट करो। तो नॉलेज वाला पार्ट वो आपको खुद करना पड़ेगा। नॉलेज वाला पार्ट जो है उसके लिए सबसे पहले तो टाइम टेबल सेट कर लो, टाइम टेबल को फॉलो करो। और अब देखो बेटा टाइम बहुत कम बचा है, तो आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि जिसमें 4 घंटे पढ़ रहे हो या 5 घंटे पढ़ रहे हो। अब कम से कम आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिस 12 आवर्स टू 15 आवर्स का आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। आपको इतना स्टडी टाइम अब रखना है अपने टाइम टेबल में। वो टाइम पहले होते थे बेटा जब आप अगर 1-2 साल पहले तैयारी कर रहे होते, तब आपका ये होता कि आप 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। बट अब जो है टाइम बहुत ही कम बच गया है, सो यू हैव टू इंक्रीज़ योर स्टडी टाइम। तो आपकी टाइम टेबल में कम से कम स्टडी आवर्स होने चाहिए 12 से 15 घंटे कम से कम, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हो, वो आपको बढ़ानी है। उसके लिए आप NCERT रीड कर सकते हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स आपको पता है, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मतलब आप बोलोगे ऑब्वियसली कोई भी नहीं भूलेगा सब्जेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है। उससे मेरा ये मतलब है बेटा कि आपको बैलेंस बना के चलना है सब्जेक्ट्स में। जितना टाइम आप फिजिक्स को दे रहे हो उतना ही टाइम आप बायो को दीजिए, जितना आप केमिस्ट्री को दे रहे हो उतना ही आप फिजिक्स को दीजिए, ठीक है, ये मतलब है, राइट। सो आप NCERT रेफ़र कर सकते हैं, NCERT की रीडिंग लगाइए बहुत ही अच्छे से, थॉरोली। उसके बाद आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं सो कोचिंग के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। आपको जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, कोई भी आपका ट्यूशन टीचर है, कोचिंग टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, आप उसके नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बहुत ही ज़्यादा आउटसोर्स बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की कोई भी बुक, बड़ी बुक, आप जो है फॉरेन ऑथर्स की बुक इस टाइम पे रेफ़र ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और ये टाइम वो है जिस टाइम पे आपको जितना पढ़ा हुआ है बस उसको अब एक बार पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप नया कंटेंट ज़्यादा चूज़ ना करें क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है,
ठीक है। सो आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जितना भी सामान आपके पास है, ठीक है, अब टाइम है उसको पॉलिश करने का सिर्फ, ठीक है। तो अपने सोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखिए। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉलेज जो है वो आप खुद गेन कर लोगे बेटा। इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, मल्टीपल रिवीजन्स, यू हैव टू गिव मल्टीपल रिवीजन्स, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड ट्रिक पे। सेकेंड ट्रिक कौन सी है? सेकेंड ट्रिक है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले ये करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है, बुक्स आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स आती हैं, आप वो बुक्स ले सकते हैं। वो बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस नीट के पेपर हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके सामने वो पेपर हार्ड कॉपी में होने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, राइट। और फिर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। डेली बेसिस पे टेस्ट मतलब आप जो भी टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं डेली, उसके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप अपने टाइम टेबल में ऐसा टाइम सेट करेंगे कि अगर बायो के मैं आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उन चैप्टर्स के, उसमें 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको लगता है वो आपको रखना है। फिजिक्स आप कर रहे हो तो फिजिक्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम रखना है, ठीक है। मतलब आपको डेली टाइम निकालना है जो भी टॉपिक आपने किया है उसके। अगर आपको लगता है कि डेली बेसिस पे नहीं हो पा रहे हैं टेस्ट, सिलेबस इतना बचा हुआ है, रिवाइज करना है, तो आप वीकली टेस्ट ज़रूर करिए। वीकली टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं, जितना भी ग्रैस्प कर रहे हैं, वो सब तभी दिखाई देगा, उसका आउटपुट तभी होगा जब आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे। तो इफ़ डेली टेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जो अभी 500 प्लस 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, और उनको सिर्फ क्या करना है, पॉलिश करने की ज़रूरत है। उनको वो रिवीजन कर रहे हैं बैठ के आराम से, वो कुछ नया ना पढ़े, वो सिर्फ रिवीजन करें, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार आप रिवाइज कर लीजिए, घोट लीजिए जितना आप घोट सकते हैं, वो बच्चे डेली टेस्ट दे सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि हमारी अभी प्रिपरेशन ही सही से नहीं हुई है, हमें अभी कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो वीकली टेस्ट दें, ठीक है। पर टेस्ट आपको देना है। जो लास्ट ट्रिक है दैट इज़ पेपर मैनेजमेंट। पेपर मैनेजमेंट का मतलब है कि बेटा आपको पेपर को एनालाइज करना है। आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, यू हैव टू एनालाइज दैट। टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब टेस्ट का एनालिसिस क्या करना है, तो आप जब टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो आप टेस्ट दो, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आपने सपोज़ करिए 3 आवर्स का टेस्ट दिया है, तो उसमें आप टेस्ट के बाद कभी भी, सुबह उठने के बाद, नेक्स्ट डे, या रात को, उसी दिन रात को सोने से पहले, कभी भी आप टाइम निकालिए अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और आप पेपर को एनालाइज करो, ठीक है, कि पेपर में गलतियाँ क्या हुई। अब आपको पेपर में क्या क्या एनालाइज करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पेपर में ये एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए फिज़िक्स में, कितने गलत हुए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो लिख लीजिए एक जगह, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके टॉपिक्स में जाइए कि वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। आपका सपोज़ करो क्वेश्चन था ट्रांसक्रिप्शन पर, तो ट्रांसक्रिप्शन में मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए वो किस टॉपिक का है, ठीक है। उस टॉपिक पे जाइए, उसके बाद आप जाइए उस चैप्टर में, किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक खोलिए, अगर आप कुछ नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स खोलिए, और नोट्स और एनसीईआरटी में जाइए उस टॉपिक में, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन में। और ट्रांसक्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ लगाना है स्टार, यू हैव टू पुट अ स्टार, दैट्स इट, ठीक है। स्टार आप लगा दोगे तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर पिछली बार क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। जब आप इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करोगे तो आप देखोगे इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो अगली बार आप क्या करोगे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज करोगे ताकि अगली बार गलती ना हो। ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये देखनी है पेपर एनालिसिस में कि कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने चाहिए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने चाहिए, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं पेपर में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते पर आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। आपने अपना जो टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को दे सकते थे आपने उसको दे दिया। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी चेक करना है कि वो किस टॉपिक से आए हैं। क्या ये टॉपिक मुझे बिल्कुल आता है या नहीं आता है, क्या ये टॉपिक मैं इतने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ नहीं। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, बहुत नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को एक बार देखना ज़रूर है कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे आते नहीं और मैं उनमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जो स्किप करने वाले हैं उनको भी ध्यान रखिए। अगली बार जब आप पेपर दो तो आपको ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में कुछ नहीं पता सर पैर, उसको पे टाइम मत वेस्ट करिए अपना। सभी सब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर सब्जेक्ट में। जिन क्वेश्चंस का कुछ सर पैर भी नहीं पता है उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। थर्ड थिंग आपको देखनी है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी नॉलेज से आए थे, मतलब जिनके बारे में मुझे नॉलेज थी, जिसके बारे में मुझे आइडिया था क्वेश्चन के बारे में, मतलब आपको वो क्वेश्चन आता था बट स्टिल यू हैव डन मिस्टेक्स, फिर भी आपने उसमें क्या करी है, गलती करी है। तो ऐसा क्यों हुआ, गलती क्यों हुई, ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। ठीक है, बच्चे पेपर सारे बच्चे दे देते हैं बट जब एनालाइज करने की बात आती है तो सबको बहुत ही ज़्यादा आलस हो जाती है कि एनालाइज कौन करेगा, 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, इतने में हम पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर एनालिसिस करना इज़ द की टू सक्सेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही पेपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो तीसरा आपको क्या करना है कि आपको जो चीज़ आती थी, आपने क्वेश्चन देखा, आप खुश हो गए, बिल्कुल ये तो मेरे को आता है, और आपने फिर भी गलत कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको एनालाइज करना है कि वहाँ पे गलती क्या करी। क्या मैंने क्वेश्चन रीडिंग करने में गलती करी है, क्वेश्चन रीड करने में गलती हुई है, ठीक है, या फिर मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया क्वेश्चन को, ताकि ये चीज़ें फिर रिपीट ना हो ना बेटा। आप 4 मंथ में ये सब करेंगे, 4 मंथ्स में आप वीकली टेस्ट देंगे या डेली टेस्ट दोगे तो आप खुद ही सोचो आप कितने ज़्यादा यूज टू हो जाओगे इन सब चीज़ों के, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब नीट का पेपर दिखेगा तो आपको खुद ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता नीट क्रैक करने से, नीट फोड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको करनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो सॉल्व करते टाइम क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में क्वेश्चन कर रहे हो, आप सिंपल न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये आपको देखना है। क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का स्कोर बच्चों का बहुत ही ज़्यादा लो रह जाता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली आपको जो भी न्यूमेरिकल्स करोगे आप, वो आपको देखने हैं कि आप सॉल्व करने के बाद उसमें मिस्टेक क्यों हो रही है, ये मिस्टेक बार बार रिपीट क्यों हो रही है। ठीक है, तो क्यों हुई मिस्टेक, क्या रीज़न है उसका, वो पता करिए। उसको पता करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर 4 मंथ्स में 120 डेज़ है, अगर आप डेली टेस्ट देते हो सपोज़ करो, तो 120 टाइम्स आप अपने पेपर को एनालाइज कर लेंगे। सपोज़ करिए 120 टाइम्स नहीं करें आपने, टाइम नहीं मिला, 100 बार भी अगर आप अपने पेपर को एनालाइज कर लेंगे ना, तो आप खुद सोचिए आप कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी होती है। और मेहनत के साथ साथ हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क के साथ यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं स्मार्ट वर्क, जो आपको कम टाइम में उतना ही दे सकती है जो बच्चा 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसको मिलेगा। तो ये, पर इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ डेडिकेशन। ऐसा नहीं है वीडियो देखी, मोटिवेट हुए, ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेडिकेशन दिखानी है, यू हैव टू शो योर डेडिकेशन। डेडिकेशन दिखेगी तो रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, प्रैक्टिकल टिप्स, जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड बढ़ेंगे। और ये मैं आपको लिख कर देती हूँ, मैंने ये टिप्स अपने स्टूडेंट्स पे फॉलो करी है और वो आज बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर।
तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इन टिप्स को फॉलो करिए, सिलेक्शन आपके पास होगा अब की बार, आप नीट फोड़ के दिखाओगे अब की बार, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।